तो चले रुख करते हैं फटाफट खबरों का। केजरीवाल एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर दौरा। मिनी सचिवालय में बजट घोषणा क्रियान्वयन को लेकर ली बैठक। पीसी में बोले केजरीवाल यादव, अलवर में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। पेंसिल्वेनिया की रैली में गोलियों की गूंज। एक शख्स की मौत, शूटर को उतारा मौत के घाट। तो पीएम मोदी ने घटना की सोशल मीडिया पर निंदा की। केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। 46 साल बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का खजाना। कीमती सामानों की होगी डिजिटल लिस्टिंग। भंडार गृह में भेजे गए हैं लकड़ी के 6 संदूक। जयपुर में अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री वजुला शर्मा ने की शिरकत। कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट के भवन का हिस्सा भरभरा कर गिरा। बाल बच्चे, 2 कर्मचारी। छुट्टी के चलते टला बड़ा हादसा। बीकानेर के गंगा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर हमला। मुख्य दरवाजा बंद होने के चलते बची जान। नकाबपोश बदमाशों ने गेट पर प्रहार किए। पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। दिनवाड़ा के सावरान गांव के पास सड़क हादसा हुआ। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। महिला समेत 3 लोगों की मौत। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को राहत। ई केवाईसी के लिए एजेंसी जाने की जरूरत नहीं। उपभोक्ता घर बैठे खुद भी कर सकते हैं ई केवाईसी। फर्जी बुकिंग पर नकेल कसने के लिए जरूरी। लखनऊ में यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी आज की और भविष्य की पार्टी। योगी बोले बीजेपी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। रांची में आरएसएस की प्राण प्रचारकों की बैठक। संघ ने एक बार फिर किया स्पष्ट, देश में आपातकाल लगाना था गलत। इमरजेंसी के विरोध में आरएसएस ने किया संघर्ष। जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जाहिर की। वनांचल शिक्षा समिति द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि आदर्श विद्या मंदिर सीताबाड़ी के इलवाड़ा में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान प्राचीन और पौराणिक परंपराओं के बारे में बताया गया और पौधारोपण किया गया। सरकारी कॉलेज भवन निर्माण की मांग पर छात्रों के अनशन का मामला। उपखंड कार्यालय के बाहर दोनों छात्रों की दूसरे दिन भूख हड़ताल जारी रही। छात्र नेता हेमंत चारण और आकाश धरना स्थल पर बैठे। भूख हड़ताल पर शहर में चल रहे राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की मांग पर आंदोलन है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार से खबर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगोष्ठी में समीक्षा हुई है। ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर की समीक्षा के जिला मुख्यालय पर संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में गंगरार से सचिव भूरा लाल शर्मा ने भाग लिया। मांडलगढ़ स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में मुख्यमंत्री वजुला शर्मा के आह्वान पर 1100 पौधे लगाकर तहसील क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया गया। विधायक गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। मांडलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन वन्य जीवों की होती है दर्दनाक मौत। लाडपुरा से मेनाल के बीच सड़क मार्ग के दोनों तरफ वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र के बीच निकल रहा सड़क मार्ग के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगी हुई नहीं है। वहीं एक मादा पैंथर की मौत हुई जो दुर्घटनाग्रस्त होकर डिवाइडर के नाले में गिर गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत चूरू दौरे पर रहे। मंत्री गहलोत चूरू के नगर वन पहुंचे जहां पर उन्होंने अभियान एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी व एसपी जय यादव सहित अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा के किशोर सागर तालाब में एक महिला जान देने के लिए तालाब में कूदने वाली थी। कुछ ही दूरी पर खड़े निगम की गोताखोरों की नजर महिला पर पड़ी तो महिला को दौड़कर बचा लिया गया। महिला को पकड़ने के बाद गुमानपुरा थाने के सुपुर्द किया गया। महिला से पूछताछ में पता चला कि पीठ में गंभीर बीमारी होने के कारण वे परेशान थे और उसका पति इलाज करने में असमर्थ था। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का झुंझुनू दौरा। गुड़ा रोड की कॉलोनी निवासियों ने मंत्री के सामने रखी पीड़ा। जिला परिषद गेट पर मंत्री के सामने दर्ज कराया विरोध। तिलक के विभिन्न इलाकों से परिवादियों ने भी मंत्री के सामने समस्याएं रखी। इस दौरान मंत्री ने समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। मेगा हाईवे पर सावरान गांव के पास सड़क हादसा। अनियंत्रित बोलेरो कार पेड़ से टकराई। कार सवार महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ में पारिवारिक न्यायालय झालावाड़ के न्यायाधीश दीपक दुबे की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। पारिवारिक विवाद भरण पोषण से संबंधित कुल 34 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। धौलपुर शहर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई। इस्कॉन मंदिर दिल्ली से आए साधु संतों की देखरेख में निकाली गई रथ यात्रा। जगह जगह स्वागत किया गया। भीलवाड़ा के तिलक नगर सेक्टर 8 के लोगों ने लक्ष्य लेकर किया पौधारोपण। 501 पौधे लगाने का लक्ष्य किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई।
महवा में मम्मू कॉलोनी स्थित मदरसा इस्लामिया में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता आबिद कुरैशी ने छात्र प्रवेशोत्सव के मौके पर पुस्तक देकर छात्रों को मोटिवेट कर शिक्षा का महत्व बताया। धौलपुर में 2 दिनों की गर्मी के बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश से पूर्व कई स्कूलों के साथ अस्पताल में पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण की पहल में अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा और जयपुर प्रदेश के आह्वान पर स्थानीय नेतृत्व में पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, वृक्ष लगाना और उसकी रक्षा करने की पदाधिकारियों ने शपथ ली। समिति के राधेश्याम विजय वर्गीय, नवल किशोर सहित मौजूद रहे कई लोग। दुकान पर चाय पी रहे 2 व्यक्तियों को गाड़ी ने टक्कर मारी। तेज गति होने के कारण टक्कर मारती हुई गाड़ी पलट गई। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सराय मानसिंह चिकित्सालय में बांगड़ परिसर, चरक भवन, SMS चिकित्सालय के गार्डन में राजस्थान राज्य नर्सेस एसोसिएशन में प्रकृति प्रेमी मित्राय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। संस्था द्वारा अवगत करवाया गया कि लगाए गए सभी पौधों की देखभाल और संवर्धन का कार्य संस्था के द्वारा किया जाएगा। झुंझुनू में शराबी युवकों को टोकना महंगा पड़ा। बाजार से घर लौटे परिवार पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने हमला किया। स्कॉर्पियो सवार शराबी युवकों ने कार में तोड़फोड़ की। वारदात के बाद गलियों में दौड़ती स्कॉर्पियो गाड़ी सीसीटीवी में कैद हुई। सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण पर गंभीरता दिखी है। जैसलमेर के तनौट और रणाऊ गांवों में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया है। बाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र के कोठार में 2 बाइक पर आए 6 नकाबपोश बदमाश ने बाइक पर जा रही एक वृद्ध पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को पाली के ट्रॉमा सेंटर लाकर भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के जिला प्रभारी सचिव वैभव गालरिया श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। साधुवाली में प्रस्तावित गाजर मंडी का अवलोकन किया गया। अधिकारियों को मंडी को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। डीएम लोक बंधु ने अधिकारियों को गाजर मंडी की 2 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठा के निर्देशों की अनुपालना में तालुका विधिक सेवा समिति जायल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजीनामा योग्य लंबित सभी प्रकार की प्रकृति के प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निस्तारण किया गया। पिसांगन उपखंड के पिचौलिया में आधा दर्जन सांपों का रेस्क्यू किया गया। सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रियाबड़ी शहर के मुनि महाराज का बड़ला रामद्वारा में सखी सहेली स्नेह मिलन समारोह और नानी बाई का मायरा का आयोजन किया गया। राजपुरोहित समाज रियाबड़ी की सभी सखी सहेलियों ने मिलकर नानी बाई का मायरा का आयोजन करवाया। कथा का वाचन अमृतराम महाराज सुरसागर जोधपुर ने किया है। डिडवाना में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थिक सौजन्य और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से दोजराज गणेश मंदिर रोड स्थित स्थानीय अग्रसेन भवन में 23वें निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 115 नेत्र मरीजों की आंखों की जांच कर 44 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया है। नागौर शहर के लोगों के लिए राहत है। पिछले कई दिनों से लगातार बेसब्री से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। अचानक बदले मौसम के बीच तेज गर्मी और उमस के बीच में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। प्रभारी मंत्री उटाराम देवासी पहुंचे 12 सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर, एसपी राजकुमार चौधरी ने अगवानी की। विधायक ललित मीणा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, नरेश सिकरवार और जयेश गाला समेत कई भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। शांति समिति की बैठक में सीएलजी सदस्य भी मौजूद रहे। धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। इस्कॉन मंदिर में निकली भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलदेव जी की रथ यात्रा। रथ यात्रा में बंधे दोनों रस्सी को खींचने के लिए भक्त उमड़े। भगवान जगन्नाथ के रथ को तरह तरह के फूलों से सजाया गया। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा से खबर, नगर पालिका में फर्जी पट्टे जारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पार्षद ने पालिका कर्मचारी से मिलकर जारी किए थे 8 फर्जी पट्टे। नगर पालिका के पार्षद भानु प्रताप सिंह और नगर पालिका में भूमि शाखा के संविदा कर्मचारी जावेद खान ने पट्टे जारी किए थे। निम्बाहेड़ा पुलिस ने जांच के बाद भानु प्रताप सिंह और जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार से खबर, बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का गंगरार में जोरदार स्वागत हुआ। बजट में एमडीआर सड़क की घोषणा को लेकर जोरदार स्वागत हुआ। राजस्थान स्टेट लेवल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट 20 जुलाई से जयपुर में होगा। टूर्नामेंट को लेकर डूंगरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कल रविवार को शहर के लक्ष्मण मैदान में चयन ट्रायल किया गया था। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की नेशनल हाईवे पर देर रात कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने बसई नीम के पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला बोल दिया। मारपीट के बाद आरोपी पीड़ित के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
गोवर्धन परिक्रमा देने जा रहे यात्रियों की गाड़ी टकराई है। हादसे में एक की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। थार गाड़ी से गोवर्धन परिक्रमा देने जा रहे थे। कुम्हेर स्थित नदबई मोड़ के पास थार अल्ट्रोस ने टकरा गई। टक्कर मारते हुए थार गाड़ी ने 3 पलटी खाई है। यात्री गाड़ी से निकलकर हवा में उछले हैं। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि थार गाड़ी पूरी तरह से जर्जर हो गई। धौलपुर जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एडीएम ब्रह्मालाल जाट ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित किया। जिला प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी ने अस्पताल का मौका निरीक्षण किया। उप जिला चिकित्सालय भवन के लिए जमीन का मौका मुआयना किया। अस्पताल के पास भूमि उपलब्ध होने पर संतोष जताया। शिया समुदाय के युवा दानिश रिजवी ने बताया कि मुहर्रम के साथ 7वीं तारीख मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया होगा और सोमवार को 8वीं तारीख पर समाज का मातमी जुलूस निकलेगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में एक युवा किसान अपने खेतों में पानी लेने के लिए कुएं पर लगे इंजन को चालू करने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। जब तक परिजनों को जानकारी हुई, उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नाथली ओवरब्रिज पर प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक डिवाइडर कूदकर ओवरब्रिज की दीवार से टकराते हुए पलट गया और ओवरब्रिज से नीचे गिरता हुआ बच गया। ऐसे में बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रक पलटने से ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सामा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरविंद कुमार जांगीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी गुंजाइश और समझौते से 326 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भाजपा राजस्थान के प्रभारी विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे ने सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमिरानंद सरस्वती से वैदिक आश्रम पिपराली में मुलाकात की और राजस्थान और सीकर के विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। पौधारोपण भी किया गया। मुहर्रम के पर्व को लेकर बकराना पुलिस थाना परिसर में थानाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि त्योहार मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। प्रतापगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विट प्रतापगढ़ के कुल 640 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें निगम को 47 लाख से अधिक की राजस्व प्राप्ति होगी। सिकराय के सिकंदरा पुलिस थाना परिसर में पुलिसकर्मी ने वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत थाना परिसर में 101 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं पौधों में पानी व सुरक्षा को लेकर शपथ ली गई। राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जोधपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में बजट 2024-25 की घोषणाओं के त्वरित और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में प्रभारी सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड पर एलटी लाइन पर टूटकर गिरा 11 केवी बिजली का तार। चदार गांव में घर में करंट दौड़ने से युवक की मौत की खबर है। कालूराम प्रजापत की मौत हो गई। गांव में कई घरों में जले बिजली के उपकरण। समूचे गांव के घरों में दौड़ा करंट। डिस्कॉम की लापरवाही से ग्रामीणों में भारी रोष। पाली फालना स्टेशन पर जम्मूवती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने के दौरान साजिद नामक युवक का पैर फिसलकर गिरने से गंभीर घायल हो गया, जिसकी स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को बाली चिकित्सालय पहुंचाया गया। ब्यावर जिला प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता सदर थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, थानाधिकारी गंगाराम खावा ने निरीक्षण प्रभारी सचिव गुप्ता को थाने का निरीक्षण करवाया है। नारनू उपखंड के निम्बिजोदा गांव में 30 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आ गया। परिवार वालों के अनुसार युवक कैलाश घर में कूलर के सामने खाना खा रहा था। खाने की थाली के पास कोई कूलर का तार टच हो जाने से करंट की चपेट में आ गया। राजकीय अस्पताल लाडू में युवक को मृत घोषित कर दिया। खिवसर पुलिस ने 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं के गले से चुराए थे सोने के गहने। सभी महिला आरोपी दिल्ली की रहने वाली बताई गई। लाडू के राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में एक पेड़ बाकी नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। एनएसएस की दोनों इकाइयों और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य विनीता चौधरी के निर्देशन में एक पेड़ बाकी नाम अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में एनएसएस और एनसीसी के छात्र छात्राओं ने पेड़ लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। ब्यावर शहर के नगर परिषद मार्ग स्थित पटेल स्कूल के समीप स्कूटी सवार युवकों ने पैदल जा रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला ने युवकों को पकड़ लिया और शोर मचाया, जिसके कारण मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर सिटी थाने के हवाले कर दिया। जलवाड़ के न्यू ब्लॉक स्कूल के पास लगे दूध डेयरी में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई,
जिससे दूध डेयरी में सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना के बाद झालावाड़ नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाते समय सिलेंडर फट गया, जिससे 2 फायरमैन जख्मी हो गए। तुरंत झालावाड़ SRG अस्पताल ले जाया गया, उनका उपचार चल रहा है। भवानी मंडी में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ 6 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र मीना ने बताया कि SP ऋचा तोमर के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम और थाना भवानी मंडी पुलिस टीम ने आरोपी अमीर हुसैन के कब्जे से 6 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ जिले की रायपुर तहसील क्षेत्र के गरवाड़ा गांव में मंत्रालय कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष शिवम पाटीदार ने अनूठी पहल की। उन्होंने अपनी भानेज काव्या के जन्मदिन पर रामदेवरा परिसर में 101 पौधे लगाए हैं। वहीं पौधों में नियमित पानी के लिए रामदेवरा समिति को 500 लीटर की क्षमता वाली टंकी भी उपलब्ध करवाई है। प्रभारी सचिव भानुप्रकाश शेट्टू के चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे हैं। जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष और JVVNL के MD भी हैं भानुप्रकाश शेट्टू ने श्री सावलिया जी मंदिर में दर्शन किया।